नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 44 ईयर्स। 44 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है। अपनी कैरियर में अभी तक उतनी बड़ी कुछ सक्सेस अचीव इन्होंने नहीं किया है। क्या करना चाहिए, कैसे इनकी कैरियर में सक्सेस आ सकती है, इसी सारी चीज़ों की हम लोग एनालिसिस करेंगे और पड़ताल करेंगे कि क्या हो सकती है। तो पाम में मुझे देखते ही जो चीज़ पहले नज़र आती है, तो इस पाम में आती है, सबसे पहले आ जाएगी आपकी माइन लाइन। थोड़ा फोकस कीजिएगा इनके माइन लाइन के ऊपर। पहले हम लोग थोड़ा लेफ्ट पाम को देख लेते हैं एक बार। लेफ्ट पाम में देखिए कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है, एक नॉर्मल पाम आप लोगों को दिखेगी। यहाँ पे लाइफ लाइन जा रही है और यहाँ से एक माइन लाइन आ रही है जिसकी बनावट काफ़ी अच्छी है, ठीक है। हार्ट लाइन भी ठीक ठाक है। लेकिन जब भी हम लोग राइट पाम की ओर जा रहे हैं, तो राइट पाम में देखने से हम लोगों को माइन लाइन अगर हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे अगर पाम को देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा ये वाली लाइन। बेसिकली ये वाली जो लाइन है ये इनकी माइन लाइन है। दूसरे लोगों को ये लाइन भी देखने को मिल रही कि यह भी तो माइन लाइन हो सकती है। नहीं, वो क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरी पिक्चर में जाके देख लेते हैं क्यों नहीं वो माइन लाइन है। तो इस पिक्चर से देखिए आप लोगों को साफ साफ दिखेगा, ये बेसिकली एक राहु लाइन है जो मंगल माउंट से आ रही है और बहुत डीपली काट के लाइफ लाइन और माइन लाइन को जा रही है। तो माइन लाइन हम लोग जानते हैं, जब इस तरीके से घूम के मून माउंट की तरफ आए तो ऐसे लोगों की कुछ खासियत होती है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन लोगों में पॉजिटिव जो होती है राइटिंग एबिलिटी होती है, हायर थिंकिंग एबिलिटी होती है। लेकिन माइन लाइन जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है उस तरीके से ये गया नहीं है। ये बहुत ही क्लोजली लाइफ लाइन की करीब से एकदम जहाँ से ये माइन लाइन आया है, देखिए माइन लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हुई, ठीक है। यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन बनाई, उसके बाद ये माइन लाइन एकदम अचानक से मून माउंट की तरफ इस तरीके से चली गई। तो ये जो माइन लाइन फॉल हो रही है, एक तो जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, उसके लिए एक पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन जो अचानक से लाइफ लाइन की इतनी करीब होके ये मून माउंट की तरफ जा रही है, ये दिखा रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इमेजिनेटिव पर्सन होंगे और इतनी ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन होंगे कि अपने सोच को कभी भी मतलब फिज़िकल लाइफ में ये ला ही नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा पॉलिमेटिक रहेगी ये कि ये अपने सोच को, ये अपनी बुद्धि को, ये अपने जो भी विचार है उनको रियलिटी में लाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी हो जाएगी। इस तरीके का माइन लाइन जो अचानक से ढल जाती है मून माउंट की ओर, अगर उस माइन लाइन की एंडिंग पार्ट ख़राब हो, जैसे कि उस माइन लाइन के एंडिंग पार्ट में कोई स्टार हो, ठीक है, क्रॉस हो, जॉब की फॉर्मेशन बने, चेन जैसी फॉर्मेशन बने, इस तरीके से आपको काटती हुई इस तरीके का लाइन दिखे लाइन के अंदर, तो ऐसे लोगों में अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोग किसी न किसी वजह से इनके ज़िंदगी में कोई ना कोई क्रिमिनल केस आ जाती है। क्रिमिनल केस आ जाना, उसमें फंस जाना, मामला मुकदमा होना, पनिशमेंट भी होती है बहुत सारे लोगों को इस तरीके का अगर माइन लाइन हो। तो इनके माइन लाइन को भी अगर हम लोग देखेंगे तो एंडिंग पार्ट अच्छी है नहीं, ये फेड हो रही है एंडिंग पार्ट में। देखिए एंडिंग पार्ट टोटली फेड हो रही है। तो ये सवाल मैंने इनको पूछा तो उनका जवाब था नहीं, कि इनके साथ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हुआ नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हो भी सकती थी आपकी लाइन से कि आपके कोई क्रिमिनल केस में आप फंस जाए, ठीक है, उस तरीके का इंडिकेशन हो सकती थी, क्योंकि एंडिंग पार्ट इसका भी ख़राब है। उस तरीके का साइन नहीं है जिस तरह का साइन होती है अक्सर, लेकिन फिर भी एंडिंग पार्ट तो हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। तो क्या करना चाहिए, देखिए जब भी अपनी ज़िंदगी की कोई डिसीजन ले, आप एक ऐसे लोगों से आप सलाह मशवरा ज़रूर करते रहिए जिसके ऊपर आप बिलीव हो कि ये इंसान नॉलेजेबल है, ये इंसान मुझे जो है अच्छी आइडिया ही हमेशा देता है, और ये लोग जो इंसान हैं ये काफ़ी फेमस भी हैं, लोगों को अच्छी राय देने के लिए जाने भी जाते हैं। ऐसे एक लोग को आप, ऐसे एक इंसान को अपने साथ ज़िंदगी के हमेशा रखिएगा, उनसे सलाह मशवरा करते ज़रूर रहिएगा, ठीक है। माइन लाइन में और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि माइन लाइन में हमें कोई भी पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। अभी अगर हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम आपकी काफ़ी बड़ी है, स्क्वायर साइज़ की है, तो आप काफ़ी मेहनती है, मेहनत के ज़रिए ही आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। पाम में मांस की कमी नहीं है,
पाम में मांस की कमी नहीं है, थंब इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, सब कुछ आपकी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगा पाम में। लेकिन जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो है आपकी माइंड लाइन में। ठीक ठाक सोच नहीं आएगी तो ठीक ठाक से मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे मेहनत करेंगे वहाँ पे हम लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मतलब जहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे जाके हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, और रिज़ल्ट वाले जो सेक्टर है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, या उसको हम लोग गलत समझेंगे, या समझेंगे कि उससे होगा नहीं। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में से बढ़िया जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिस होता रहेगा, और जहाँ पे आपको बहुत ही ज़ीरो या कम रिज़ल्ट मिलेगा वो सारे कामकाज में आप इन्वॉल्व होकर रह जाएंगे। तो मेहनत इंसानी है, मेहनत अब बहुत खूब कर पाएंगे, ठीक है। आगे भी ज़िंदगी में मेहनत करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है नहीं। थंब देखेंगे, पॉजिटिव थंब है, काफ़ी बड़ी थंब है, मोटी भी थंब है, तो ऐसे लोग थोड़ा डोमिनेट करना पसंद करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी रहती है, लोगों की इन्फ्लुएंस भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। लॉजिक पार्ट जो है ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण प्लानिंग करने की क्षमता आप में अच्छी रहेगी, आप बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि माइंड लाइन ख़राब होने के कारण प्लानिंग तो आप बढ़िया कर लेंगे, लेकिन वो प्लानिंग की कोई रिज़ल्ट आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि प्लानिंग गलत होगा। बढ़िया तरीके से करेंगे किसी बिज़नेस का प्लानिंग, लेकिन वो गलत बिज़नेस का प्लानिंग आप कर रहे हैं जो आप कर नहीं सकते हैं। इस तरीके का सिचुएशन बन जाती है। बाकी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, छोटी फिंगर की लेंथ भी ठीक है, कम्युनिकेशन में भी कोई डिस्टर्बेंस या परेशानी नहीं है। दूसरी पिक्चर में और थोड़ा चलते हैं, माउंट की ओर हम लोग फोकस करेंगे। ऐसे पाम में अक्सर हम लोग देखते हैं जो लाइन होती है वो कम होती है, और जो भी छोटी सी भी हल्की सी भी इंडिकेशन मिले वो काफ़ी स्ट्रांगली इन लोगों की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मरकरी माउंट स्ट्रांग है, कोई खड़ी लाइन है नहीं, तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों में। यहाँ पे देखेंगे हल्की सी मरकरी लाइन की आभा हमें देखने को मिल रही है, तो मरकरी आपकी स्ट्रांग है, बिजनेस की सेंस आप में अच्छी रहती है, आप लोग एनालिसिस करने में भी समर्थ होते हैं। जो सन माउंट डाउन है, सन माउंट हमें फ्लैट दिखेगी, इस जगह को देखिए फ्लैट है, ठीक है, जगह बड़ी मिल रही है लेकिन माउंट फ्लैट है, स्ट्रॉन्ग कोई सन लाइन है नहीं, बहुत ही हल्की सी, ये इंप्रेशन कहते हैं, इसे लाइन कहना मुश्किल है। तो इस तरीके का सन में भी क्या है, बड़ी सक्सेस या बड़ी रिकॉग्निशन मिलना ज़िंदगी में तकलीफ़ हो जाती है या मिलना मुश्किल हो जाती है। हाँ, नॉलेज लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप में प्रैक्टिकल काम करने की नॉलेज जो है वो बढ़िया है, उसी नॉलेज के हिसाब से आप काम करिएगा, जो आपकी प्रैक्टिकल काम करने का नॉलेज है उसी काम को आप करिएगा, उससे ही आपको जो आगे ज़िंदगी में फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। सटन माउंट ठीक है, आपके अपर माउंट में अभी तक हमें जो पॉजिटिव माउंट दिखी वो सटन माउंट है, तो आगे चल के पैसे एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हल्की सी लाइन है जिसे धन रेखा कहते हैं, लेकिन कमज़ोर है, तो धन की कमी तो थोड़ी रहेगी। जब भी चीज़ों की ज़रूरत होगी हो सकता है कि उस टाइम में आपका उसके लिए पैसे पूरा ना पड़े। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, तो आगे चल के आपके काम में सेटिस्फेक्शन मिलने का मौका हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन जो है वो जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है इस तरीके से, ये असेंडिंग लाइन नहीं है, यही माइंड लाइन है, इस तरीके से यहाँ जॉब बना रही है और आगे चल रही है। तो ये दिखाती है कि आपकी एम्बिशन भी बड़ी है, एम्बिशन के लिए प्लानिंग भी प्रॉपर है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइंड लाइन की आगे चल के जो प्रॉब्लम है वो दिक्कत है वो माइंड लाइन में शुरू हो रही है। मतलब प्लानिंग तो सब कुछ ठीक है, लेकिन माइंड लाइन में जो है वो परेशानी देखने को मिल रही है। मंगल माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे आपकी एक मोल है हल्की सी, इस पिक्चर में नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक हल्की सी मोल है, जिनके कारण रियल एस्टेट में मतलब ज़मीन ज़्यादा आप हो तो पाएगा, लेकिन होने में थोड़ी दिक्कत या डिले हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी दिक्कत या डिले ज़रूर होगी, उसके बाद आपका जो एसेट है वो आपका खुद के पास हो जाएगा। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, मंगल और वेनस माउंट के जगह हमें ज़्यादा मिल रही है, जिनके कारण एनर्जी लेवल आपकी काफ़ी हाई रहेगी, इम्यून पावर भी काफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप बहुत लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं दिन में। मून माउंट भी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है, मून माउंट पॉजिटिव है, माइंड लाइन वहाँ पर आ रही है और आ भी रही है फेड होके, लाइन तो नहीं कह सकते हैं, फेडेड एरिया कह सकते हैं, लेकिन आ तो रही है इम्प्रेशन बना के। तो एक चीज़ आपको बचा गई वो है मून माउंट। तो मून माउंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या हो रही है और माइंड लाइन आ रही है, जिनके कारण क्या हो रही है आगे चल के, मतलब आगे चल के क्या, आखिरकार में आपको ये जो है आप गलत जो डिसीजन लेते हैं वो आप पकड़ भी लेते हैं कि हाँ ये डिसीजन मेरा गलत हो गया है, मुझे दूसरा कुछ ट्राई करना है। अगर मून माउंट भी आपका ख़राब होता ना तो हमेशा आप उसी गलती को बार बार दोहराते रहते जो भी आपने ज़िंदगी में गलतियाँ की है। हाँ, मून माउंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये तो कह सकते हैं कि गलतियाँ आप दोहराएंगे नहीं
और ज़िंदगी की आगे की सक्सेस की जो रफ्तार है उसे आप धीरे धीरे करके बढ़ा पाएंगे। आपकी जो सारे मेन लाइन्स है वो मोटी है, ठीक है ना, सारे मेन लाइन्स फेड है, लेकिन हमें देखने को मिल रही है कि यह मोटी है। आपकी जो पाम की जो चमड़ी है वो भी सख्त है, क्योंकि ये है जो हमें ये जो इम्प्रेशन देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा क्लियर, ऐसे जो पाम होती है काफ़ी सख्त होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा मेहनत वाला कामकाज ग्रुप डी या ग्रुप सी, ग्रुप डी मतलब कि जो सारे कामकाज मेहनत से करते हैं, डेली लेबर का काम, किसी फैक्ट्री में लेबर का जॉब, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप डी के जो स्वीपर वगैरह है वो सारे जो कामकाज, फाइल वगैरह लाने या देने के लिए जो सारे कामकाज होती रहती है, वो सारे रेलवेज में जो ग्रुप डी की जॉब मिलती है वो सारे कामकाज आपके लिए फिट बैठेगा। तो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब की एक चांसेस बन रही है, क्या मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ? ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी आखिरकार माइंड लाइन तो लंबी है, झुकी हुई है, हिली हुई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन माइंड लाइन में कुछ पॉजिटिविटी भी तो है। एक तो ये जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है और लंबी भी है, तो परमानेंट काम करने का मौका तो आपको मिल सकता है। तो ग्रुप डी के जॉब के लिए आप अप्लाई करिए जब तक आपका एज आपको सपोर्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी 44 ईयर्स एज हो चुकी है, शायद 1-1.5 साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए आगे भी हम लोग बताएंगे, और भी एक पॉजिटिविटी है आपके पाम में, तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिएगा, मिल सकती है। लेकिन वो जॉब आपका हायर क्लास के ना हो, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, लगता नहीं है बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा आपका, लेकिन वो जॉब आपका ग्रुप डी वाला ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइन मोटी है, पाम भी उसी तरीके का है जहाँ पे आप मेहनत से ही पैसे कमाएंगे। हार्ट लाइन को देखेंगे, नेगेटिविटी बहुत कुछ है नहीं, लेकिन हार्ट लाइन जो है आपकी यहाँ पे फॉल हो रही है, माइंड लाइन भी इस तरीके से जा रही है और लाइफ लाइन की शुरुआत भी यहीं पे है। तो तीनों की लाइन की पॉइंट तो एक ही जगह पे मिल रही है, जिनके कारण क्या होती है ऐसे लोगों में, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल बिल्कुल नहीं होते हैं। ये कैरेक्टरिटीज़ है, ये कुछ नेगेटिव या पॉजिटिविटी नहीं दिलती है, ये कैरेक्टरिटीज़ है। ये इंसान प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सोच को रखते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्राइवन नहीं होते हैं। अभी हम लोग इनकी थोड़ी पास्ट की तरफ देखते हैं। करियर वाइज फेथ लाइन की शुरुआत से ही कोई नामो निशान है नहीं, ना ही कोई हल्की सी भी हमें खड़ी लाइन जैसी वगैरह देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे किस तरीके का ये सिचुएशन आपका देगा, तो ये बताती है कि अर्ली एज से अभी तक आपकी कोई स्टेबल तो सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। अगर कुछ भी मिला होगा तो उससे आपने जो भी कमाया होगा वो आपके पास रहेगा भी नहीं। बहुत लंबे समय तक आपके पास में फेथ लाइन नहीं थी। अगर ये लाइन भी नहीं होता तो वो आपके लिए शुरुआत से पॉजिटिव हो जाता, आप पैसे सेविंग्स कर पाते, क्योंकि आपके पास में कुछ भी फेथ लाइन जैसे कुछ ना होना भी ये दिखाती है कि आप जैसे मेहनत करेंगे, जिस हिसाब से मेहनत करेंगे, आप पैसे कमाएंगे, अपने लाइफ को जिस तरीके से लीड करना पसंद करेंगे उस तरीके से लीड करेंगे। इस तरीके का इंसान बिलियनियर भी बन सकती है, बड़े नेता भी बन सकते हैं, और एकदम गरीब की तरह ज़िंदगी भी जी सकती है, जिन लोगों के पास में फेथ लाइन ना हो। लेकिन है तो प्रेडिक्शन यही निकलेगा कि अभी तक तो हमें कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। जो भी आपने कमाया होगा, जो भी अपनी इनकम किया होगा, वो टेम्पोररी था, उसका कुछ भी आप सेविंग्स बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए। अभी तक आपकी ज़िंदगी में जो भी पैसे रहा होगा, देखिएगा उसमें जो भी आपने इनकम किया है उसका कुछ भी नहीं है आपके पास। अभी तक अपनी ज़िंदगी में अगर बात करता हूँ कि आपने 100 रुपये कमाए हैं अभी तक 44 ईयर्स एज में, तो ऐसा होगा, ज़रूर होगा 99.99 रुपीज़ जो है आपके पास है नहीं, एक पैसे जैसा आपके पास रहा होगा, या फिर है जो आप अभी घर खर्चे या कुछ के लिए चलाते रहे होंगे। कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पाती है, कुछ भी रख नहीं पाते हैं, जो भी इनकम होते हैं सारे के सारे खर्च हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन के करीब से एक हमें फेथ लाइन, अल्टीमेटली लाइफ लाइन से ही माइंड लाइन और लाइफ लाइन के करीब से एक फेथ लाइन हमें लेटर लाइफ में जो है यहाँ से हमें उठता हुआ देखने को मिल रही है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। क्यों? अगर हम लोग देखें दूसरी और पिक्चर्स को देखिए तो हमें दिखेगी, एक मिनट दीजिए, तो इस पिक्चर से भी हम लोगों को पता चलेगा कि ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए हर एक लाइन को देखिए इनके पाम में, हार्ट लाइन को देखिए, लाइफ लाइन को देखिए, माइंड लाइन को देखिए, देखिए हर एक लाइन बहुत ज़्यादा मोटी है और ऐसा रिजल्ट दे रही है कि जैसे बहुत बढ़िया कुछ दे नहीं पाएगी। लेकिन ये जो फेथ लाइन है, ये जो उठ रही है डायरेक्टली सैटर्न माउंट तक, ये काफ़ी पॉजिटिव है।
ये हर एक लाइन जो इनके पाम में है, सबसे जो पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है ये वाली लाइन। थोड़ी हम लोग इनकी लेफ्ट पाम को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि एक फेथ लाइन जो बढ़िया पॉजिटिविटीज़ के साथ यहाँ से उठ रही है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। एक बात मैं बताता हूँ, इनके अगर लेफ्ट पाम और राइट पाम की जो लाइन है उसको अगर आप लोग देखेंगे, लेफ्ट पाम को देखिए, लाइन में बहुत अच्छी है, सारे के सारे मेन लाइन उतनी ज़्यादा मोटी नहीं है जितनी राइट पाम में है। करेक्ट। फेथ लाइन की पोजीशन भी बहुत अर्ली एज से शुरू हो रही है, राइट पाम में कहीं यहीं से शुरू हो रही थी और लेफ्ट पाम में और नीचे से। ठीक है, दोनों ही फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लेफ्ट पाम में जो है अर्ली शुरू हो रही थी, राइट पाम में लेट शुरू हो रही है। मेन लाइंस की फॉर्मेशन लेफ्ट राइट पाम से लेफ्ट पाम बहुत जल्दी और बहुत अच्छी है। माइन लाइन को देखिए, बहुत ही अच्छी स्मूथली जा रही है और छोटी सी माइन लाइन, मीडियम लेंथ की माइन लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये क्या बताती है, जब आप दोनों पाम को देखेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट पाम आपका बेहतर दिखने को मिल रही है, लाइन की फॉर्मेशन, साइन, लाइन की बनावट, लाइन की लंबाई आपको लेफ्ट पाम में बढ़िया देखने को मिल रही है लेकिन राइट पाम में नहीं, तो समझ लीजिएगा ये इंसान में बहुत बढ़िया पोटेंशियल था, ज़िंदगी में इनको मौका भी दिया था लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या अपने रॉन्ग डिसीजन के कारण अपनी ज़िंदगी को उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए जितनी ज़्यादा इनके पास अपॉर्चुनिटी था या इनको ज़िंदगी में मौका मिला था। इस बात की एकदम पुष्टि कर लीजिएगा, यही है। जिनके लेफ्ट पाम कमज़ोर होते हैं और राइट पाम स्ट्रांग होते हैं, उन लोगों को ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी ना भी मिले, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अपना किस्मत बनाएगा। ठीक है, ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मटेरियलाइज नहीं कर पाती है। राइट पाम स्ट्रांग और लेफ्ट पाम कमज़ोर है, अपॉर्चुनिटी ना भी मिले तो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा वो इंसान और ज़िंदगी को सक्सेस की ओर आगे ले जाएगा। बात करते हैं अभी जो प्रेजेंट टाइम है इनके चल रही है 40 के आसपास, 40-41 से ही हम लोग देख रहे हैं कि आपकी माइन लाइन की करीब से ये माइन लाइन से ये फेथ लाइन उठ रही है। तो फिर भी हम लोग पकड़ेंगे इसको, ये लाइफ लाइन से ही उठ रही है। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि लाइफ लाइन के बहुत करीब है माइन लाइन। ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है या फिर हल्के से एक्सटेंड है भी, शायद हम लोग पिक्चर में नहीं देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि उन्होंने पेन से ड्रॉ किया है एक लाइन, तो वहाँ पे इन्होंने लाइफ लाइन से उठता हुआ ही दिखाया है शायद। एक मिनट देख लेता हूँ, हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट दीजिए। हाँ, ये उन्होंने ड्रॉ किया नहीं, उन्होंने भी माइन लाइन से ही ड्रॉ किया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो नतीजा निकलेगा ना इनका, ये वाली लाइन का, ये हमें लाइफ लाइन से ही फेथ लाइन आ रही है, इसका नतीजा निकलेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट पाम में भी हम लोगों ने देखा था कि उनके जो फेथ लाइन है वो लाइफ लाइन से ही उठ रही है। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको घर से दूर जाके काम काज करना चाहिए। इनका एक भी सवाल ये भी है कि घर से करीब करीब 150 किलोमीटर दूर इनका कोई रिलेटिव है जो इनको बुला रही है बिज़नेस डालने के लिए। आपको ज़रूर जानी चाहिए, 100% जानी चाहिए। अगर आप ना भी जाना चाहे तो मैं पे शर्त डालूँगा कि आप जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि आपकी जो फेथ लाइन है अभी इस एज के करीब ये स्ट्रॉन्ग है, ये आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। इसको हम लोग लाइफ लाइन से उठता हुआ ही पकड़ेंगे और बताएंगे कि आपको घर से दूर जाके ही सक्सेस मिलेगा और वो सक्सेस बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपकी पाम में फेथ लाइन था नहीं और जो फेथ लाइन आ रही है, अभी आई है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। ये आपको गवर्नमेंट जॉब भी दे सकती है जिसकी आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, या फिर आपको बिज़नेस में जो आप घर से दूर जाके जो अपना बिज़नेस डालने का ऑफ़र है उसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें भी सक्सेस दे सकती है। दोनों के दोनों सक्सेस में एक सक्सेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और ये सक्सेस आपका लाइफ चेंजिंग होगा। आपकी लाइफ की जो अभी तक आपने जो तकलीफ़ देखी है, अभी तक आपने जो स्ट्रगल देखी है, उसको सब कुछ भुलाने के लिए काफ़ी है। क्यों काफ़ी है? क्योंकि हर एक चीज़ होते हुए भी आपकी पाम की अगर हम लोग अपर माउंट की जगह को देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है। ये दिखाती है कि अल्टीमेटली आप में अभी भी पोटेंशियल है कि आप अच्छे पैसे कमाएं, अच्छे सक्सेस अचीव करें। मेहनत के ज़रिए अगर काम काज करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। माइन लाइफ लाइन से लाइन निकल रही है, फेथ लाइन।
तो करीब करीब 42 के करीब से निकल रही है। ऑलरेडी आपका 2 साल हो चुका है और अभी भी आप घर के करीब है। इसके लिए आपके लिए जो इनकम है बहुत बढ़िया नहीं हो पा रही है। आप जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको चांस मिले, ज़रूर जाइएगा। 42 के करीब एक कट भी थी तो वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टीज थी। अभी तो उससे भी आप 2 साल आगे बढ़ चुके हैं, 44 ईयर्स एज हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा हल्कापन था जो अभी 44 ईयर्स एज रहेगी यहाँ पे कहीं। तो इससे आगे फेथ लाइन में और कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है नहीं, बढ़िया फेथ लाइन है। इसके सपोर्ट देने के लिए और एक लाइन हमें इसी एज के करीब आता हुआ देखने को मिल रही है। तो आपको जो करना चाहिए, घर से दूर जाइए। नौकरी भी अगर ढूंढते हैं सरकारी नौकरी, तो ये कोशिश कीजिएगा और दूसरे स्टेट का हो, जॉब जो है दूसरे स्टेट का हो, ठीक है, खुद के स्टेट का ना हो। तो क्या होगी, उससे जो होगी आपकी जॉब मिलने के चांसेस हाई बढ़ जाएगी। और वो जो बिज़नेस का ऑफ़र है वो भी आपको एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए। हार्ट लाइन की एक ब्रांच बहुत अच्छी तरीके से निकल के जुपिटर और सटर्न मोड के बीच में जा रही है। ये क्या कंडीशन दिखाती है कि ऐसे लोग किसी का भी नुकसान नहीं करते हैं, चाहे कि कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, कोई अगर इनका खुद का नुकसान करने का कोशिश करे तो उसकी विरोध होती है, ज़बरदस्त विरोध होती है। यही चीज़ आपको थोड़ी संभालना चाहिए। कोई अगर आप देख रहे हैं कि कोई आपका नुकसान कर रहा है तो बहुत ज़्यादा बड़े झगड़े में मत जाइएगा, नहीं तो ये माइंड लाइन की जो एंडिंग पार्ट है ये आपको कोई क्रिमिनल केस में फंसा सकती है, ठीक है। कोई आपसे अगर चाहे या अनचाहे कोई अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए आप फंस सकते हैं। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। अभी तक जो थी बहुत ही ख़राब थी। माइंड लाइन की हालात तो ख़राब ही है। आपको हमेशा हर एक ऐसा इंसान ज़िंदगी में हमेशा रखना चाहिए जिससे आप हेल्प ले सके डिसीजन लेने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको करनी है। मेहनत ज़बरदस्त करनी है, अपने घर से दूर जाके कामकाज करनी है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए, मिलने का चांस है, मिले या ना मिले, लेकिन घर के दूर के जो आपकी बिज़नेस की पॉसिबिलिटी आ रही है आपके पास, उसको आपको एक्सेप्ट ज़रूर करना है। उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप जाके करिए, उसके बाद मुझे 1-1.5 साल बाद बिज़नेस करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिएगा आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेवीली चेंज हो रही है। आपको कोई भी रेमेडी की ज़रूरत है नहीं। पाम अभी से लेकर बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है। रेमेडी की ज़रूरत थी आपको अर्ली एज में, करीब करीब 20-22 साल से अगर रेमेडी लेते बढ़िया तो यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट आपको मिल जाती, लेकिन वो एज आपकी बीत चुकी है तो अभी कोई रेमेडी की ज़रूरत है नहीं। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। अगर आप भी अपना एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल और फीस डिटेल दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।